नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 31 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे उड्डयन क्षेत्र की जानी मानी कंपनी स्पाइस जेट के बारे में। बने रहिए वीडियो में अंत तक। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 के दुष्प्रभाव से पूरे देश में कुछ महीनों से यात्रा पर प्रतिबंध रहा है। वह भी हवाई यात्राएं तो अमूमन पूर्णतः प्रतिबंधित थी, जिससे एयरलाइंस कंपनियों के व्यापार पर बड़ा ही निगेटिव प्रभाव पड़ा है। एयरलाइंस कंपनियों के शेयर ऑल टाइम लो की स्थिति में चले गए हैं। अब इसको अगर एक निवेशक की दृष्टि से देखें तो इसके रेट्स का ऑल टाइम लो होना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। जिन भी निवेशकों ने ऊपरी स्तरों पर इसमें निवेश किया है उनके लिए नकारात्मक हुआ, किंतु जिन्हें नया निवेश करना है उनके लिए इन शेयर्स का ऑल टाइम लो होना एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दिख रही है। क्या अगस्त 2019 में कोई सोच भी सकता था कि 137 के भाव पर ट्रेड हो रही स्पाइस जेट मात्र 7 से 8 महीने बाद 30 रुपए के भाव पर मिल सकता है? एक तरफ जिस प्रकार भारत सरकार पूरे देश में नए एयरपोर्ट्स बनाने की दिशा में काम कर रही है, और दूसरी तरफ यह भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि हवाई यात्राएं अब अमीरों के प्रदर्शन वाली यात्राओं की छवि से बाहर निकलकर एक साधारण नागरिक के जरूरत के रूप में परिवर्तित होता दिख रहा है। और यह बदलती जरूरतें और नागरिकों के अंदर बदलती मानसिकता कहीं न कहीं इस व्यवसाय को आने वाले दिनों में मुनाफे का सौदा साबित करेंगी और इसके निवेशकों के लिए यह मल्टी बैगर सिद्ध होगा। वैसे हवाई यात्राओं के प्रतिबंधित रहने या सीमित परिचालन की अनुमति से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए स्पाइस जेट ने डीजीसीए में ई कॉमर्स के लिए लाइसेंस का आवेदन किया था, जिसकी अनुमति कल ही मिल गई है। इससे संबंधित एक न्यूज है, उस पे आपको लिए चलते हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबरों की माने तो स्पाइस जेट रिसीव परमिशन फॉर ड्रोन ट्रायल्स टू डिलीवर मेडिसिन। अब इसके आगे देखें तो लिख रहा है कि बजट एयरलाइन स्पाइस जेट said on Friday it received permission to conduct drone trials that will allow to it deliver medical supplies and e-commerce products, as a 2-month-long lockdown has thrown supply chains in the country into disarray. इनका ये कहना है कि स्पाइस जेट ने बताया कि फ्राइडे को इनको एक परमिशन रिसीव हो चुका है और ये अपने ड्रोन के माध्यम से सप्लाई चेन के लिए काम कर सकते हैं, जो सप्लाई चेन लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के पीरियड में बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो न्यूज है वह भी कहीं न कहीं स्पाइस जेट के बिजनेस में विस्तार करेगा। और जब आने वाले दिनों में कोविड-19 सामान्य होगी और मार्केट जब अपनी ट्रेंड पर आएगा तो उसके बाद इसमें अच्छी संभावना दिख रही है। अब इसके रिटर्न की स्थिति को अगर देखें तो आप देखेंगे कि पिछले एक दिन में लगभग -2.55% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और एक वीक की बात करें तो -2.63% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर एक महीने की बात करें तो 3.02% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और अगर एक साल की बात करें तो लगभग 70% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अब इसके पीयर कंपनियों की अगर तुलना कर ली जाए तो वहीं इंटर ग्लोब एविएशन, जिसको हम लोग इंडिगो भी कहते हैं, तो उसकी स्थिति यह है कि उसने अपने निवेशकों को -41.14% का निगेटिव रिटर्न दिया है एक साल के अंदर, और जेट एयरवेज ने अपने निवेशकों का पैसा लगभग 85% से भी ज़्यादा कम कर दिया है। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड ने लगभग जो रिटर्न दिया है वो -30.26% का निगेटिव रिटर्न है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके एक साल में अपने क्षेत्र की अन्य कंपनियों से रिटर्न की तुलना। अब फ्रेंड्स, इसमें अगर हमें निवेश करना है तो निवेश करेंगे तो हमारी जो कैपिटल है उसमें कितनी ग्रोथ होगी आने वाले दिनों में, उसके लिए एक फोरकास्टिंग है। उस फोरकास्टिंग को अगर देखा जाए तो डिटेल फोरकास्टिंग जब हम देखेंगे तो यहाँ ये आ रहा है कि अगर इसके बेस प्राइस को 43 रुपीज़ 90 पैसे ही मान लिया जाए, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस था, तो वहां से रिसर्च टीम का क्या कहना है और उनकी फोरकास्टिंग में चीजें क्या निकल रही हैं उसको जरा एक बार देखा जाए तो एक तरफ ये कह रहा है कि 43 रुपीज़ जो हमारा बेस लाइन बन रहा है वहां से हो सकता है कि 24.83%, लगभग 25% की यहाँ से निगेटिव रिटर्न हो जाए। और एक परिस्थिति ऐसी आ रही है कि यहाँ से 218.91 लगभग 219% का पॉजिटिव रिटर्न हो, और दोनों के बीच की अगर स्थिति निकल के आती है तो लगभग 52.62%, मतलब लगभग 53% इसमें पॉजिटिव रिटर्न
आ सकता है। अब इसको रुपीस में कैलकुलेट कर लें तो हमारे जो निवेश के पैसे हैं 43 रुपये 90 पैसे, हो सकता है कि मई 2021 आते आते 33 रुपये हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ये 140 रुपये हो जाए, या यह भी हो सकता है कि मात्र इनमें बीच का जो 52.62% का ग्रोथ है उसके आधार पर ये 67 रुपये हो सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा दिख रहा है कि अगर मेरा 44 रुपये 33 रुपया हो जाए तो, या हमारा 44 रुपये 67 रुपये हो जाए तो, और हमारा 44 रुपया 140 रुपया हो जाए तो। अब इन सारी परिस्थितियों को देख करके आप अपने निवेश संबंधित निर्णय ले सकते हैं। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि इसमें कौन लोग निवेश कर रहे हैं, निवेशकों का क्या नजरिया है। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वह लगातार कांस्टेंट बनी हुई है, लगभग 60-59% के आसपास। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि उन्होंने अपने जो शेयर्स हैं उनमें से 26.37% को गिरवी रखा हुआ है। तो एक इसका ड्रॉबैक है। अब इसमें निवेशक कौन कौन है उसको देख लें। तो निवेशक इसमें म्यूचुअल फंड को पहले देखें तो म्यूचुअल फंड ने जब पिछली गिरावट आई थी तो इसमें जबरदस्त इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाया है। कहाँ 7% था, अब कहाँ 10.5% के आसपास पहुंच गया है। इस गिरे हुए बाजार में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना उचित समझा और उन्होंने स्पाइस जेट में अपने निवेश को मल्टीबैगर होने के नजरिए से देखा है। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल की बात कर लें DII की, तो DII की बात करें तो DII ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। पिछली समय में जब इसकी मार्केट प्राइस गिर रही थी वहां तो उन्होंने अपना माल बेचा, लेकिन जैसे ही बिल्कुल बॉटम पे प्राइस आ गई वहां से उन्होंने इसमें फिर से खरीद लिया। तो कहीं ना कहीं इसमें DII और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका नजरिया इसमें बुलिश है। तो फ्रेंड्स, इन पॉइंट ऑफ व्यू को भी अपने निवेश में एक बार आप जरूर शामिल रखें, इन चीजों को समझ करके निवेश करें। अब कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 2634 करोड़ है और 52 वीक की हाई 156 रुपये 90 पैसे है और लो लगभग 30 रुपये 65 पैसे है। NSE की वेबसाइट पर इसके कारोबार को देख लें। यहाँ पे ऑर्डर बुक को देख करके एक बात लगता है कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में जितने भी ऑर्डर्स थे उसमें बायर्स अभी रह गए, लेकिन सेलिंग क्वांटिटी खत्म हो गई थी। तो यह एक इसमें सेलिंग को कम होता हुआ दिखा रहा है। लोग अब अपना माल कम बेचना चाहते हैं, या हो सकता है कि वह बढ़े हुए कीमतों पर बेचना चाहते हों। एक दूसरी बात जो इसमें ध्यान देने लायक है वह यह है कि जो क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है 62,32,103 शेयर्स की, उसमें डिलीवरी आप देखेंगे कि 32,51,293 शेयर्स की है। तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 52% से अधिक है। तो कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं उनका नजरिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुलिश लग रहा है। अब इसके प्राइस मूवमेंट को इसके प्राइस चार्ट पे अगर देखें तो और भी चीजें यहाँ पे निकल के आएगी। तो हम यहाँ ये देख लें कि इसके RSI की वैल्यू क्या निकल रही है। तो RSI की वैल्यू लगभग 47 निकल रहा है। अगर MACD को देखें तो MACD भी प्राइस में बुलिशनेस के संकेत दे रहा है। अब फ्रेंड्स, इसमें हमें अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर आपने निचले स्तरों पर निवेश किया हो, अगर आपने 30 रुपये 32 रुपये पर निवेश किया हो तो एक 40 रुपये के आसपास से स्टॉप लॉस लगा लें ताकि आपका मुनाफा प्रोटेक्ट रहे। वैसे आप देख भी सकते हैं कि पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से 49 से लेके 39 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर निचली स्तरों पे आता है तो आपका नुकसान ना हो, जो आपने मुनाफे बनाए हैं वो मुनाफा प्रोटेक्ट रहे। और जो नए निवेशक हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि उनको इंतजार करना चाहिए 40 रुपये का। 40 रुपये के आसपास अगर ये आता है तो उन्हें जितना भी बाई करना है, जितनी भी उनकी बजट है, उसका आधा माल तो खरीद लें वो 40 रुपये के आसपास, और इंतजार करें कि उससे नीचे की तरफ आए तो बाद बाकी को स्टेगर मैनर में खरीदें। और अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो कम से कम 50 डेज के EMA का वेट करें कि 50 डेज की EMA जो निकल के आ रही है 48.49 लगभग 49 रुपीस, तो उसके ऊपर जब निकलना शुरू करता है तो फिर स्टेगर मैनर में ऊपरी स्तरों पर खरीदना शुरू करें। तो बाइंग स्टार्ट होगा 40 पर, और 40 से निचली स्तरों पर अधिक तेजी से बाइंग होगी, और अगर 40 से ऊपरी स्तरों की ओर बढ़ेगा तो इसमें बहुत धीरे धीरे बाइंग होगी, बिल्कुल SIP के जैसी बाइंग होगी। तो इस प्रकार से आपकी बाइंग की एवरेज ठीक रहेगी और आपके मुनाफे के अवसर अधिक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन।
फिर भी निवेश संबंधित कोई भी फाइनल निर्णय लेने से पहले हमारे इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक अपनी स्टडी और अपना रिसर्च करें तो ही निर्णय लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।